सो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड अपना, वो है एसे नंबर 265। ध्यान से पढ़ना, बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने के लिए। बात हो रही है किसके बारे में? एसे नंबर 265। बोलो रे कौन सा स्टैंडर्ड? एसे नंबर 265। सर ये किसके बारे में बात करता है 265? जरा ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना। इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेटिंग, क्या चीज? द डेफिशिएंसीज। किसके बारे में बात हो रही है? कम्युनिकेटिंग व्हाट? द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट। अब देखना, जैसे कल हम लोग ने जो ऐसे 260 पढ़ा था ना, वो 260 में हमने क्या पढ़ा था? ओनली कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। यहां पे बात हो रही है ऐसे 265 में कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी के साथ साथ हम लोग किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? मैनेजमेंट को भी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो ये कम्युनिकेशन दोनों को हो रहा है, टीसीडब्ल्यूजी को भी और मैनेजमेंट को भी। बट क्या कम्युनिकेट हो रहा है? सो द पॉइंट इज डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। क्या कम्युनिकेट हो रहा है? डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज मतलब समझते हो क्या होता है डेफिशिएंसीज बच्चों? डेफिशिएंसीज का मतलब होता है द वीकनेसेस, द लिमिटेशंस, बराबर के नहीं, इन द इंटरनल कंट्रोल। तो ये अपने को कम्युनिकेट करना है। ओके, सो यहां पे इसका स्कोप क्या है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। एक सेकेंड और वो हैंग हो गया था, वो उसको रिस्टार्ट करते हैं। सुबह से ये भी पढ़ रहा है ना बेचारा। तो आपके जैसे इसका दिमाग हैंग हो गया है। क्या हुआ बेटा? एप्लीकेशन सर्वर, यस, चालू हो गया रिस्टार्ट करके। सो वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाट? डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। ध्यान में रखना, ये किन्हें कम्युनिकेट हो रहा है? टीसीडब्ल्यूजी भी और मैनेजमेंट को भी, दोनों को कम्युनिकेट हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड टू नोट। अब इसके अंदर स्कोप क्या है? पहली बात, एकदम सिंपल स्टैंडर्ड है, रीड करेंगे दिमाग में चिपक जाएगा। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to communicate appropriately to those charged with governance and management the deficiencies in internal control। वाओ, समझा क्या आपको? मतलब जो स्टैंडर्ड का नाम था वही नीचे लिखा हुआ है, वो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। और हमें मालूम है ऐसे 200 की जो सीरीज है, वो 200 की सीरीज डील करती है किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, राइट? आगे देन अगर आपको ये कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू is you need to take the understanding of the internal control। अब हमको मालूम है हमें कौन से इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। बाकी कोई कंट्रोल्स तो अपन देखेंगे नहीं। वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल्स के बाद डू वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोलो यस और नो। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट when identifying and assessing the risk of material misstatement। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। जब हम लोग ऑडिट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट। तो ऑडिट में सबसे पहले जो अपनी ऑडिट प्रोसीजर होती है वो कौन सी होती है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम लोग को रिस्क कितनी है, कम है या ज्यादा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वी डू व्हाट? अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। सो मतलब रिस्क को असेस करने के लिए क्या हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं? सो यहां पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि यू हैव टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है ना, एकदम करेक्ट है। सो अब क्या होता है, आप ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, आप इसे क्यों कंसीडर करते हो? क्योंकि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप क्या करते हो? यू डिजाइन योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रैप के बेसिस पे आप लोग बढ़ते हो क्या? फैप। यू डिजाइन योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर के नहीं? सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन मेकिंग दोज रिस्क असेसमेंट ऑडिटर कंसीडर्स इंटरनल कंट्रोल
इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। सही है ना? फिर आगे जो लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी आगे। बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, आप जरा एकदम ठंडे दिमाग से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग कहीं भी ऑडिट करते हैं, बराबर के नहीं, ऑडिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड, सिंपल लिख रहा हूं जो यहां पे हम लोग को ऐसे के लिए कंसीडर करना है, वी अंडरस्टैंड व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स। व्हाट डू वी डू? वी अंडरस्टैंड व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स। ये इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग को पता चलता है क्या कि रिस्क कितनी है, रिस्क कम है या ज्यादा है। इस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, वी डिजाइन आर ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब हम लोग बात करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। डू यू एग्री विद दिस? यस। अब यहां पे आप मुझे बताओ, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आपने लिया है, इसका एंड रिजल्ट ये क्या है, इसका गोल क्या है इसका? द गोल इज टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स। यस और नो? यस। सो यहां पे आपको ये क्लियर कट मालूम है कि वी आर इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो हेलो मैनेजमेंट, whatever understanding of internal controls and evaluation of internal controls is being done, it is done for us and not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal control. देखिए हमने जो भी काम काज किया है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, ये हमने हमारे लिए किया है। कृपया आप ये मत समझ लेना कि वी आर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे है या नहीं है उसके ऊपर हम लोग हमारी राय देंगे। उसके लिए हमने इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं किया है। क्यों किया है हमने? सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको स्कोप समझ में आया? स्कोप क्या है कि देखिए जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको इसके अंदर कुछ वीकनेसेस मिलेंगी, वो वीकनेसेस को आपको बस कम्युनिकेट करना है। अब आप पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल्स, देन यू गेट द रिस्क एंड देन यू डिजाइन योर ऑडिट प्रोसीजर्स। जब आपको ये रिस्क पता चलती है तो ये रिस्क क्यों आएगी? बिकॉज देर आर सर्टन व्हाट वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। यस और नो? देर आर सर्टन व्हाट वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। तब जाके आपको रिस्क पता चलेगी है या नहीं है। डू यू एग्री? यस। सो जब आपको ये वीकनेस पता चलेगी, जब आपको ये वीकनेस पता चलेगी, आपका काम बस यही है कि ये वीकनेस आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को एंड मैनेजमेंट को। आई बात समझ में आपको? तो आपको कुछ अलग से एक्टिविटी करनी नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो मिला ना, बस उसको बताना है। योर एक्टिविटी इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द डेफिशिएंसीज ऑफ दोस, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है? यस। आगे, दिस essay specifies which identified deficiencies the auditor is required to communicate to those charged with governance and the management. जमा यहां तक स्कोप। आगे बढ़ते हैं। Effective date 1st April 2010. Next, objective. To communicate, अब objective goal क्या है? Communicate appropriately to those charged with governance and management the deficiencies in internal control that the auditor has identified during the audit. Correct है क्या एकदम? Audit करते दौरान जो मिली है वही बतानी है, बाकी कुछ बताना नहीं है. And in the auditor's professional judgment are sufficient importance to merit their respective attentions. मतलब हमारे हिसाब से मैनेजमेंट आपका इन वीकनेसेस पे ध्यान आना जरूरी है, इसके लिए मैं बता रहा हूं. हम लोग कौन से वीकनेसेस बताएंगे जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अपने को मिले हैं, बट सारी वीकनेसेस बताएंगे क्या? नहीं. वी विल ओनली टेल दोज वीकनेसेस which in the auditor's professional judgment are very important
टू मेरिट देयर रिस्पेक्टिव अटेंशन, कि उनका उसके ऊपर ध्यान आना जरूरी है। आई बात समझ में? इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, तो जरूरत नहीं है बताने की, वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैनेजमेंट आपका उन वीकनेसेस पे ध्यान आना जरूरी है। हमको वो गलती मिली है, बता रहा हूं आपको। आई बात समझ में आपको? यस, आगे रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे करेंगे आप? अब अपने को मालूम है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेट करना है। तो अब ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव आप कैसे पूरा करोगे वो अपन बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की। हाउ विल यू अचीव दैट? ध्यान से देखना है, सिंपल से पॉइंट है, ऐसे एकदम सिंपल है ना, देखो बस खत्म हो गया, सिंपल, राइट? चलो, सो रिक्वायरमेंट्स, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether on the basis of the audit work performed, whether he has identified one or more deficiencies in the internal control. Requirement क्या है? पहले तुम डिटरमाइन कर लो, तुम पहले खुद इवेल्युएट कर लो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट क्या तुम्हें कोई वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली गलतियां ढूंढने के लिए काम करने वाले हैं क्या? स्पेसिफिकली वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, ऑडिट करते दौरान जो मिले वो बताएंगे। सो वैसा तुमको मिला है या नहीं मिला है, बस उसकी बात हो रही है, राइट? नंबर 2, अगर तुमने आइडेंटिफाई किया है, बराबर के नहीं, वन और मोर डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क परफॉर्म whether individually or in combination they constitute what significant deficiencies. वापस से बोलता हूं, फालतू वीकनेसेस बताएंगे क्या? नहीं, हम लोग कौन सी वीकनेसेस को बताएंगे? विच आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस, मतलब ही सिग्निफिकेंट, कि मैनेजमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पहले क्या तुम्हें गलती मिलती है क्या, वो तुम देखो, मिली तो फिर क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो चेक करो। आई बात समझ में? अब फिर सिग्निफिकेंट है तो थर्ड पॉइंट, सिंपल है ना एकदम। अगर सिग्निफिकेंट है तो आप क्या करिए, उसको कम्युनिकेट करो। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इन राइटिंग। बट कौन सी डेफिशिएंसीज? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। कितना इजी है रे, समझ रहा है आपको? सो ही विल कम्युनिकेट इन राइटिंग दो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑन टाइमली बेसिस। ओवर। सो कम्युनिकेट करना राइटिंग में ऑन व्हाट? टाइमली बेसिस। एंड ऑल्सो अभी देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही विल कम्युनिकेट टू TCWG, बट नीचे अपने को ऐसे में पढ़ा था मैनेजमेंट को भी है, सो नीचे आपको लिखेगा ही विल ऑल्सो कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑन टाइमली बेसिस। तो भैया वही हो गया ना, मैनेजमेंट को भी बताओ, TCWG को भी बताओ। यहां तक आपके 4 पॉइंट्स में आपको बताओ कुछ डिफिकल्टी है क्या? सिंपल है। ये स्टैंडर्ड इसलिए पढ़ने में इजी होते हैं, अपने को अपना बेसिक जो ऑडिट अपन ने पढ़ा है ना वो स्ट्रांग होना अपना, राइट? तब जाके ये स्टैंडर्ड्स में मजा आएगा पढ़ने के लिए। बोलो क्या है अपने को करना है? रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले वेदर यू हैव डिटरमाइंड एनी डेफिशिएंसी, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द डेफिशिएंसी, चेक वेदर इट इज सिग्निफिकेंट। इफ इट इज सिग्निफिकेंट यू कम्युनिकेट इन राइटिंग टू मैनेजमेंट and TCWG on timely basis. 4 bullet points over. Yes. अब ये कैसे करेंगे? So वो कहता है आप ये कम्युनिकेट जो करोगे, ये कम्युनिकेशन होगा इन राइटिंग। मालूम है अपने को किसे कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजमेंट TCWG को। बट क्या कम्युनिकेट करेंगे? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। कभी कभी यारो एग्जाम में ऐसा MCQ भी पूछ लेंगे आपको। Communication of deficiencies in internal control is done to management, TCWG, both or none? Both. Which deficiencies? Deficiencies in internal control, significant deficiencies in internal control. Significant deficiencies. बराबर के नहीं? Very good. आगे significant deficiencies को writing में हम लोग communicate करेंगे that the auditor has communicated or intends to communicate to those charged with governance unless it would be appropriate to communicate directly to the management in the circumstances. तो भैया significant deficiencies communicate करना है, बट अगर कभी कभी लगता है अर्जेंट में ये मैनेजमेंट को डायरेक्टली बताना चाहिए तो उस समय पे बता देंगे। नेक्स्ट, significant deficiencies के अलावा और कुछ deficiencies होंगी which are not significant, मतलब वो कौन सी है?
other deficiencies identified during the audit which has not been communicated to the management by other parties and that in the auditor's professional judgment are sufficient importance to merit the management's attention, वो भी communicate कर दो. बात समझो, significant deficiencies तो हम लोग communicate कर लेंगे, but अब ये जो है ना, ये significant deficiencies कौन सी है? During the course of audit, बराबर के नहीं? Controls कौन से? Relevant to audit, वो communicate होता है. बट कभी कभी कोई और कंट्रोल्स है विच आर नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट, वो डेफिशिएंसी हमको मिल गई है, बराबर के नहीं? हम अब क्या देखते हैं कि ये जो कंट्रोल नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट है, इसके अंदर डेफिशिएंसी है, बराबर. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो व्यक्ति इस कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसमें वीकनेस है, तो उसने वो वीकनेस मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देनी चाहिए. बट ऑडिटर को दिखता है कि वो अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा ही नहीं है. आई बात समझ में? तो अब ऑडिटर क्या बोलता है, यार मेरे को वो डेफिशिएंसी मिली है, बराबर, जो अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को बताया नहीं है. यार चलो, और मेरे को लगता है कि ये मैनेजमेंट का इसके ऊपर ध्यान आना बहुत जरूरी है, और मेरे को मालूम पड़ा है ना, चलो यार वो भी बता देता हूं. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऐसे भी बताने का चाहिए. बात हो रही है अदर डेफिशिएंसी की, विच इज नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट. अब बताऊं क्या? ऐसे तो बताने की जरूरत नहीं है, बट अब मुझे वो डेफिशिएंसी मिली है. स्टेप बाय स्टेप जाना. मुझे वो डेफिशिएंसी मिली विच इज नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट. मुझे यहां पे दिखता है कि वो डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट का इसके ऊपर ध्यान आना जरूरी है. बट फिर मैं चेक करूंगा क्या इसको अदर पार्टी ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा है क्या? नहीं करा. नहीं करा है तो मैं कर देता हूं. वापस एक बार पॉइंट पढ़ते हैं. अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट by other parties and that in the auditor's professional judgment are of sufficient importance to merit management's attention. Clear एकदम? Yes. Third point, ये कम्युनिकेशन कैसा होगा? रिटर्न कम्युनिकेशन. मस्त है एकदम. अब इसके अंदर क्या क्या देंगे हम लोग? सबसे पहले राइटिंग में हम लोग देंगे डिस्क्रिप्शन कि क्या गलती थी. वो डिस्क्राइब, ऐसे नहीं बोलने का ए वीकनेस है ले ले. व्हाट इज द वीकनेस? बाबा परचेस प्रोसीजर में कहीं वीकनेस है, बराबर के नहीं? सेल्स में, क्रेडिट सेल्स में वो क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करने में वीकनेस है, तो वो डिस्क्राइब करो. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी कि कहां पे वीकनेस है आपकी, और उस वीकनेस के वजह से आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, उसके क्या पोटेंशियल इफेक्ट्स है, वो भी बताओ. सिचुएशन की ग्रेविटी को अगर उनको बताना है, उनको उसके ऊपर अगर उसका ध्यान उनका आकर्षित कराना है ना, तो पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि इस गलती के वजह से आपकी कैसे बच सकती है. नहीं तो मैनेजमेंट ध्यान देगा क्या? आपसे मैनेजमेंट को बोलेगा यार इसमें गलती है, मैनेजमेंट बोलेगा ठीक है ओके. दे विल नॉट पे दैट अटेंशन व्हाट वाज रिक्वायर्ड और व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. But when you tell them na, अरे sir see this is the weakness and because of this weakness this is the potential effect that can come. क्रेडिट वर्दीनेस अगर आप सही से इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, ओ माय गॉड, आपके जो डेटर्स है ना वो डाउटफुल हो सकते हैं. आप आपका प्रॉफिट छोड़ो, प्रिंसिपल भी रिकवर नहीं कर पाओगे डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया तो. पोटेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा. अगर आपका परचेस प्रोसीजर बराबर नहीं है, टेलिंग यू, आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो सेल्स करने के लिए, बट अगर सेल हो गया और वो अगर परचेस में अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया ना तुम्हारा, तो तुम्हारा सेल्स अफेक्ट हो सकता है. आफ्टर सेल सर्विस का कॉस्ट बढ़ सकता है तुम्हारा. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तुमको वारंटी रिपेयर्स आएंगे. फिर जब आप उन्हें बताओगे ना ये सब चीजें, तब जाके उनको उस सिचुएशन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि नहीं, अपने को इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो जस्ट डोंट कम्युनिकेट फॉर द कम्युनिकेशन सेक. व्हाट यू डू? You communicate in writing. What is the deficiency? Describe it. After you describe the deficiency, second point क्या करने का है? साथ ही साथ उसके potential effects भी बताओ. Logically correct है एकदम. आगे फिर उसके बाद give them what? Sufficient information
to enable those charged with governance and management to understand the context of the communication. अरे भाई आखिर ऑडिटर तू बोल क्यों रहा है, तो उसे बैकग्राउंड दो. जब मैं कुछ चीज़ें चेक कर रहा था, मुझे ऐसा ऐसा मिला, सी ये उसका इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स है जिसमें देखो मेरे को दिख रहा है क्रेडिट सेल्स बराबर से इवैल्यूएट नहीं करे, ये पार्टी जो आपने लास्ट ईयर इसको बैड डेट क्लासिफाई कर दिया था, आपने वापस से इसको क्रेडिट सेल कर दिया है. कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी ना, जिसके बेसिस पे आपने सोचा कि नहीं अपन ने मैनेजमेंट को बताना चाहिए, तो उन्हें वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कीजिए. पहले वो गलती को डिस्क्राइब करो, उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसके इफेक्ट बताओ, बराबर के नहीं. बट तुम ये आखिर किस बेसिस पे बोल रहे हो, बराबर उसका इंफॉर्मेशन भी दो, सो दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि तुम ये आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, आखिर तुमको ये ऐसा फील क्यों हुआ कि आई शुड कम्युनिकेट टू देम. गिव देम दैट बेस, प्रोवाइड देम विद दैट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. आई बात समझ में? दिस इज द मैनर इन विच यू हैव टू कम्युनिकेट. ये होने के बाद यू एक्सप्लेन. सिंपल सी बात है यहां पे. देखिए साहब, द पर्पस ऑफ ऑडिट वॉज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम कह रहे हैं आपसे, हमारा उद्देश्य ऑडिट करने का क्या था? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द पर्पस ऑन द express an opinion on the financial statement. That was our purpose. और ये पर्पस को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर करते हैं, बराबर, सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. तो समझ लेना, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बराबर के नहीं. एंड द मैटर्स विच आर बीइंग रिपोर्टेड, जो हम आपको बता रहे हैं ना, आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट द ऑडिटर कंक्लूडेड ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट द मैनेजमेंट्स अटेंशन. कुछ पल्ले पड़ा आपको यहां पे? नहीं सर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना स्कोप में, वही लिखा हुआ है. क्या बोलते हैं वो कि देखिए हमने हमारा ऑडिट जो किया ना, वो क्यों किया? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके ओके. बट व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स. सो हमने इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों ली? ताकि हम लोग हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके. सो ध्यान रहिएगा कि इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. आई बात समझ में? उसके बाद और एक लाइन लिखो, जो भी चीजें हमने आपको रिपोर्ट करी है ना, इट इज लिमिटेड टू ओनली दोज मैटर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. ये सिर्फ उसी तक सीमित है जो हमने ऑडिट करते दौरान हमें पता चली थी, बराबर के नहीं. बाकी हमने कुछ खास कुछ काम नहीं किया आपके गलतियां ढूंढने के लिए. खत्म ऐसे 265.